बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने आपको अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि फैसलाबाद के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि 7 साला महक फ़ातिमा जो कि घर की गली के बाहर खेल रही थी गली के अंदर, तो उसको एक नामालूम शख्स जो है वो उठा कर ले गया, अगवा करके ले गया। उसके बाद उसको ज़्यादती का निशाना बनाकर फसलों में उसको कत्ल करके भाग गया था। तो नाज़रीन, इस वक्त क्योंकि उस वक्त वक़ूए पर जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लेते हुए पुलिस को सख्ती से हिदायत जारी की थी कि मुल्ज़म को जितनी जल्दी हो सकता है वो गिरफ़्तार करें। और क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी फैसलाबाद में जो वो मुतासरा शख्स हैं उनके घर पर भी गए थे, वहाँ पर अफसोस भी करके आए थे। तो इस वक्त की जो आज की जो इतला है, थाना डिचकोट का इलाका था, मासूम बच्ची महक फ़ातिमा ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया गया था। तो उसका जो मुल्ज़म है वो आज गिरफ़्तार हो चुका है और फैसलाबाद पुलिस ने, थाना डिचकोट की पुलिस ने उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। 1 माह तो लगा उसको तलाश करते हुए, लेकिन उसके बाद 1 माह के बाद थाना गढ़ की हदूद से जो है मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो पुलिस का यहाँ पर ये बताना है कि जब तक उसका DNA टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती उतनी देर तक मुल्ज़म को जो है वो सामने नहीं लाया जाएगा। तो इस मालूम ये हुआ है कि वहाँ के जिस वक्त हमारे नुमाइंदे से हमारी बात हुई तो पता ये चला है कि मुल्ज़म वहाँ पर मोहल्ले में ही अपने किसी मामू के घर पर आया हुआ था। तो वहाँ पर उसके सर पर जो है वो हवस का भूत सवार हुआ और गली में खेलती मासूम बच्ची नन्ही कली महक फ़ातिमा को वो ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले गया। किसी को नहीं पता चला कि वो महक फ़ातिमा को कहाँ लेकर जा रहा है। तो जैसे ही उसके गुमशुदगी की इतला थाना डिचकोट को मिलती है तो थाना डिचकोट जो है वो बच्ची की तलाश शुरू कर देती है। तो तकरीबन आज 1 माह के बाद मुल्ज़म जो है वो गिरफ़्तार हो गया है। तो मुल्ज़म ने बाकायदा अपना जो है वो इकबाल जुर्म भी कर लिया है कि उसने बच्ची को ज़्यादती के बाद अपने हवस का निशाना बनाने के बाद उसको जो है वो कत्ल किया था। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की सख्ती से हिदायत थी कि जितनी जल्दी हो सकता है कि वो मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके अदालत में लेकर आएँ और इंसाफ के कटहरे में उसको खड़ा करें। तो थाना डिचकोट जो है वो मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने में उसकी पुलिस जो है वो कामयाब हो गई है। तो वहाँ पर इस वक्त की सूरत हाल आपको मैं ये बताता चलूँ कि अब थाना डिचकोट की पुलिस ने उसको गिरफ़्तार तो कर लिया, क्या महक फ़ातिमा को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर ऐसे ही वक़ूआ कुछ अर्सा कबल भी फैसलाबाद में पेश आया था कि एक बच्ची को वहाँ पर ज़्यादती के बाद कत्ल करके एक कूड़े की वहाँ पर गंदगी के पास फेंक दिया गया था, तो उस वाक़े के बाद अभी तक कोई भी ऐसा मुल्ज़म नहीं जो कि अगर कोई ज़्यादती का मुल्ज़म है तो उसको कैफ़िर किरदार सज़ा मिल सकी हो या सरेआम उसको फांसी का मुतालबा किया जा सका हो। ठीक है, उसको सज़ाए मौत का ऐलान तो उसका कर दिया गया, उसको सज़ाए मौत भी दे दी गई, लेकिन क्या है कि अवाम का मुतालबा ये होता है कि सरेआम फांसी लगाई जाए ऐसे लोगों को जो कि इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि जिसमें सरेआम फांसी का जिक्र हो। तो यही सूरत हाल है कि आज हम इसी चीज़ के ऊपर ये सवाल छोड़े जा रहे हैं, क्या थाना डिचकोट की पुलिस ने जिस मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया है, महक फ़ातिमा का जो कातिल है, क्या उसको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाएगा? क्या सरेआम उनको फांसी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी? अवाम का यही मुतालबा होता है कि उसको सरेआम फांसी लगाई जाए। लेकिन अब देखना यही होगा कि वहाँ पर अदालतें हमारे पाकिस्तान की जो हैं वो मासूम बच्ची नन्ही कली जो महक फ़ातिमा है उसको कहाँ तक इंसाफ फराहम करने में कामयाब होती हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।